Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about our NORCET 11 syllabus because as I told you earlier, before starting preparation for any competitive exam, we have to first understand the syllabus कि क्या क्या एग्जाम में पूछते हैं, तभी हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। सो ये जो मैंने सिलेबस जो बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लिखा है अपने इसमें आपको जो मैं बताने वाली हूँ, इट इज नॉट लाइक कि मुझे कहीं साइट से मिला है या कहीं से मुझे किसी ने दिया है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन फ्रॉम नॉर्सेट 1 to 9 पेपर एनालिसिस। सो मैंने नॉर्सेट 1 to 9 का प्री एंड मेंस का पेपर एनालाइज किया है एंड देन आई हैव टू कम अप विद दिस सिलेबस। यस, यही जो टॉपिक है जो बार बार रिपीट होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों का आएगा इन द डाउट सेक्शन दैट आई नो वेरी वेल कि क्या ये इनफ है कि नहीं है। सो देखो, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए ना, मतलब 100% आई एम श्योर कि ये इनफ तो इन द सेंस कुछ भी नहीं है। आप जितना भी पढ़ लो, नथिंग इज इनफ। ऑल यू जस्ट वांट वन सीट इन योर एग्जाम, राइट, कि आपको एग्जाम में इतने अच्छे रैंक आ जाए, इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, सो यू गेट वन सीट इन योर एम्स, राइट। सो फॉर दैट दिस इज इनफ, ठीक है ना। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जस्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बोलोगे मैंने तो पढ़ा था, हुआ नहीं। अच्छे से आप पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, सो दिस इज इनफ, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक से हम। सो फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पोजिशनिंग हो गया, वाइटल साइंस हो गया, ड्रग कैलकुलेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स लाइक हाइपो, हाइपर, आइसोटोनिक है ना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इसमें हमारा सारा आ जाएगा, प्री इंट्रा पोस्ट, ठीक है। बंडल केयर जैसे कि क्लेप्सी हो गया, वैप हो गया, कॉर्टी हो गया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया, हैंड वॉशिंग का टाइम हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया, है ना, 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के पता होना चाहिए आपको, बीएमडब्ल्यू हो गया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, वुंड ड्रेनेज, इन्फ्लेमेशन के जो स्टेजेस होते हैं वो पता होना चाहिए आपको, वुंड ड्रेनेज के जो टाइप्स होते हैं अलग अलग कलर का, कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है, ये सारा चीजें होती है ना। बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्राइज हो गया, है ना, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हो गया, बेड सोर्स हो गए, है ना, नीडल स्टिक इंजरी, एनीमा, ठीक है ना, एंड कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि स्पेसिमेन कलेक्शन, लंबर पंक्चर, लीवर बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, सक्शन, आईसीडी, राइस ट्यूब, फॉलीज, है ना, कैनुला, कोलोस्टोमी, इरिगेशन। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर्स हो गए। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, हाई यील्ड टॉपिक, तो all the previous year topics, ठीक है। coming to the next one that is the medical surgical nursing. so medical surgical nursing में फर्स्ट हमारा ऑर्थो that is the musculoskeletal system. musculoskeletal system में हमारा है फ्रैक्चर्स, बैंडेज। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि सोर्स कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, ऑलरेडी आई हैव taught all the subject, all the topic of this subject. so सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, कुछ एक दो पॉइंट रह गया होगा, ओके, बट अदरवाइज लाइक 95% आई हैव कवर। एंड अगर आपको बुक चाहिए तो बुक से आप तो या तो एनक्लेक्स बुक ले लो और यू कैन टेक मिशन परिचारिका। सो ये दो बुक से आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले लो या फिर आप मेरे लेक्चर से पढ़ लो, ठीक है ना, या फिर कोई एक बुक ले लो, मेरे लेक्चर देखो, एंड बेसिकली एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया। सेकंड हमारा है ऑर्थो में हमारा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, दैट इज लाइक फ्रैक्चर्स हो गया, बैंडेज, ट्रैक्शन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइलाइटिस हो गया, मलेशिया हो गया, स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज, गाउट, एम्पुटेशंस, है ना। एंड ये सारे टॉपिक ना, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑल्सो आई हैव कवर्ड, लाइक इन डिटेल लेक्चर के साथ मैंने कवर किया है, पूरा एमएसएन कवर किया है। बस ऑर्थो वाला जो है ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मैंने एज अ एमआरपी की तरह कंप्लीट किया। जो मेरी एमआरपी सीरीज है ना, मस्ट रिमेंबर पॉइंट सीरीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आप सर्च करोगे ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको एमआरपी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर रखा है। कमिंग टू कार्डियो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो कार्डियो है जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है काइंड ऑफ रैंक बूस्टिंग है, मतलब उसमें
कहने के सब लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, अगर आप पढ़ के गए हो, वो क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर लिया, आपका रैंक यहाँ से यहाँ हो जाएगा। सो इट इज समथिंग द रैंक बूस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट इज समथिंग कि हाई इसको आपने छोड़ा तो मतलब कि आपका रैंक तो और कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ के जाने वाले हैं। इसमें हमारा ईसीजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ अरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक, एवरीथिंग ऑफ ईसीजी आई हैव कवर्ड इन डिटेल। सो आप वो देख सकते हो मेरे लेक्चर, ईसीजी मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, आप मेरे लेक्चर से पढ़ सकते हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, अंजाइना हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, शॉक हो गया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्जन के मतलब क्या डिफरेंस होता है, कार्डाइटिस है ना, लाइक डिफरेंट मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस है ना। तो ये सारा हमारा कार्डियो का सिलेबस हो गया। कमिंग कार्डियो में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ईसीजी है, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआई बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कमिंग टू जीआईटी, इट इज ऑल्सो द मेजर वन, है ना। तो कार्डियो, जीआईटी, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी, ये कुछ और बर्न, ये कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम जीआईटी की बात करें, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, जीईआरडी हो गया, क्रोनिक लिवर डिजीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, क्रोन्स एंड अल्सरेटिव डिजीज, हेमरॉइड्स, पेरिटोनाइटिस, हर्निया, दिस ऑल द टॉपिक आई हैव कवर्ड इन माय मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लेलिस्ट लेक्चर में, ठीक है ना। कमिंग टू हिमेटोलॉजिकल में, तो हिमेटोलॉजिकल काइंड ऑफ कैंसर वाला समझ लो आप, उसमें लाइक टीएनएम क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, हॉस्किंस लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और उसकी जो सर्जरी है, मेस्टेक्टोमी एंड ऑल, वो इंपॉर्टेंट है, लंग कैंसर इंपॉर्टेंट है, अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ल्यूकेमिया हो गया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्वाइकल कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर, ये 3 इंपॉर्टेंट कैंसर आपको बेसिकली पढ़ना है। कैंसर तो बहुत सारे हैं ना, बट ये 3 इंपॉर्टेंट कैंसर है जो कि एग्जाम में बेसिकली आता है, ठीक है ना। कमिंग टू एंडो में, सो एंडो में हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑल द लेक्चर आई हैव कवर्ड इन द एंडो वाले में, तो आप एंडो में जाओ, आपको सारा लेक्चर दिख जाएगा, ठीक है। कमिंग टू हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट है एंड रेस्पिरेटरी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी रेस्पिरेटरी से बहुत सारा एमसीक्यू आया था, ठीक है ना। सो लाइक एपिस्टेक्सिस हो गया, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, अस्थमा, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरिक्स, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग साउंड, है ना, लंग साउंड पता होना चाहिए आपको, वेंटिलेटर, टीबी, है ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। ऐसे ही जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में लाइक यूटीआई, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिनल कैलकुलाई, बिनाइन हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफी, है ना, बीपीएच बेसिकली, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, है ना, यहाँ प्रॉपर नहीं लिखा मैंने, और रीनल फेलियर, रीनल फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायलिसिस, इसका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग टू ईएनटी, सो ईएनटी में हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा एंड ऑल। सो ईएनटी में भी मैंने काइंड ऑफ एमआरपी की तरह कंप्लीट किया है, मस्ट रिमेंबर पॉइंट ऑफ ईएनटी, उसमें देखना आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। डर्मा में मतलब कि स्किन में आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में बेसिकली बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न से तो 100% आता ही आता है क्वेश्चन। उसके अलावा स्कैबीज हो गया, स्किन लीजन्स लाइक मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल्स, फील में क्या डिफरेंस है ना, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो पता होना चाहिए। देन नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, बर्न, ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो कि आपको पढ़ के जाना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कमिंग टू हमारा पीडियाट्रिक्स, दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये सारे टॉपिक है एंड लाइक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करा पाई थी फॉर नॉसेट 10 स्टूडेंट, बट इन नॉसेट 11 माय टारगेट इज टू कंप्लीट पीडियाट्रिक्स एंड ओबीजी एंड साइकियाट्रिक फॉर नॉसेट 11। तो सबसे पहले मैं साइकियाट्रिक कंप्लीट कर दूंगी 10 to 15 डेज में फटाफट, उसके बाद पीडियाट्रिक्स कंप्लीट करूंगी एंड देन ओबीजी कंप्लीट करूंगी, ठीक है ना। सो एट द लास्ट ऑफ नॉसेट 11 आई विल कंप्लीट दिस ऑल 3 टॉपिक, ओके। सो ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ पीडियाट्रिक्स का, ये सारा न्यूनेटल सेप्सिस, जॉन्डिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, कन्वर्जन एंड ऑल, ठीक है ना। सो ये हमारा पीडियाट्रिक्स का हो गया। कमिंग टू हमारे रिसर्च में एज सच द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो कि अभी तक मैंने देखा है फ्रॉम नॉसेट 1 to 9, दैट इज ओनली द रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन। बाकी मैनेजमेंट से और एजुकेशन से कोई क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको फालतू में नहीं पढ़ना इतना ज्यादा, है ना। जस्ट मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, जो हमारा माइनर सब्जेक्ट्स है, काइंड ऑफ लाइक माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, है ना, न्यूट्रिशंस, इस पे ज्यादा फोकस करो एंड ये रिसर्च का ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है आपको, ठीक है।
कमिंग टू हमारा ओबीजी, ओबीजी तो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक नॉर्सेट 9 में भी भर भर के पूछा, 10 में भी भर भर के पूछा। तो ओबीजी लाइक एमएसएन की तरह ओबीजी इवन एमएसएन से ज्यादा ओबीजी इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड ओबीजी इज समथिंग कि अगर आपने पढ़ा ना तो आप बहुत इजीली आप एमसीक्यू करके आ सकते हो, क्योंकि बहुत डायरेक्ट टाइप का, बहुत सिंपल टाइप का, इजी टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं वो, है ना। ऑल यूनिट की आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तो ओबीजी का ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आता ही आता है क्वेश्चन, है ना। कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड लेबर, है ना। एंड ये सारे जो बेसिक है वो सारा पता होना चाहिए। ये पोस्ट लेबर में लाइक परपुरियम, परप्यूरियम, लोकिया, पीपीएच, एपिसियोटोमी, है ना, डायलेशन एंड क्यूरेटिव, ये सारा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कमिंग टू हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा है, कोल्ड चेन वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, IMNCI, है ना, ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ CHN। ठीक है, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, सो दैट आपको इजिली मिल जाए और आप डेली देखते रहो। सो ठीक है, सो टेलीग्राम मेरा आप ज्वाइन कर सकते हो, t.me आयत इरम, है ना। सो ये मेरा लाइक लिंक है, और आप इरम फातिमा नर्सिंग डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम। ठीक है, तो उसमें आप ये ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपको अगर कोई डाउट है तो वहां पे भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। कमिंग टू न्यूट्रिशन में, तो न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक है दैट इज द विटामिन, देयर सोर्सेज, देयर टाइप्स, देयर डेफिशिएंसी डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली न्यूट्रिशन का। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट से बेसिकली वो पूछ लेते हैं किस में ज्यादा फैट है, किस में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, किस में कितना प्रोटीन मिलेगा। सो इस तरीके से MCQ आता है बेसिकली न्यूट्रिशन से। ठीक है, कमिंग टू हमारा साइकियाट्रिक, जो कि इस बार आया था MCQ बहुत सारा साइकियाट्रिक से। तो साइकियाट्रिक के हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं फटाफट कवर कर दूंगी, अराउंड 15 to 20 डेज में ये बेसिकली कवर हो जाएगा, ये सारा का सारा टॉपिक, है ना। बहुत हम डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, सो दैट जिस तरीके का भी MCQ वो पूछे आपको इजिली कर पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने MRP भी कंप्लीट करवाया था इस बार, साइकियाट्रिक का MRP समथिंग द मस्ट रिमेंबर पॉइंट, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या ये इनफ है, इनफ आई डोंट नो इनफ है कि नहीं है, बट इट इज द मस्ट रिमेंबर पॉइंट। इट मींस यू हैव टू नो एटलीस्ट दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स, मतलब ये पॉइंट तो आपको आना ही आना चाहिए। ओके, दैट इज द MRP। तो इनफ तो आप जितना भी पढ़ लोगे ना हमेशा कम होगा। ऑल यू नीड, मतलब हमेशा मेरा यही पॉइंट होता है कि कोई भी कभी भी कुछ इनफ नहीं होता है, जितना भी पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, कभी भी वो इनफ नहीं होता है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि जस्ट हमें एक सीट चाहिए, तो हमें इतना पढ़ना है कि हम एग्जाम क्रैक कर पाए, जो भी MCQ पूछे वहां पे हम अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर पाए। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी का हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फार्माकोलॉजी का ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। सो फार्माकोलॉजी में हमारा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा लाइक डिजॉक्सिन, लिथियम एंड ऑल, ये सारे ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट्स, ATT, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा कुछ सिलेबस था जो कि हमारा नॉर्सेट 1 से लेके नॉर्सेट 9 के प्रीवियस ईयर टॉपिक के बेसिस पे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको ये सारे पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा दिया है, MSN पढ़ा दिया है, CHN पढ़ा दिया है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो बचे हैं दैट इज OBG, पीडियाट्रिक्स एंड साइकियाट्रिक, वो मैं नॉर्सेट 11 तक बहुत ट्राई करूंगी कि वो कवर हो जाए। ठीक है, ओके। बस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, चीजों को अच्छे से पढ़ो, जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बर्न इंपॉर्टेंट है, अब बर्न को आप ऊपर ऊपर से देख लोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। बर्न मतलब कि आपको पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी करो अच्छे से, MCQ सॉल्व करो, क्वालिटेटिव MCQ सॉल्व करो। हमेशा मैं बोलती हूँ क्वालिटेटिव MCQ सॉल्व करो। क्वालिटेटिव MCQ सॉल्व करने के लिए आप मॉसबी से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिसके लिए आप मिशन ओल्ड पेपर ले लो। ठीक है ना, एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। सो इस तरीके से करो। टेस्ट सीरीज बस देने से नहीं होता, कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली एक मॉक टेस्ट दे देते हैं, मॉक टेस्ट डेली दे देंगे बट कभी भी एनालाइज नहीं करेंगे, एंड बोलेंगे कि मेरा नेगेटिव कम नहीं हो रहा है। कैसे कम हो रहा है जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। जब आप उस पर वर्क ही नहीं करे तो कैसे कम होगा, नहीं होगा, एक दिन में कम नहीं होगा। अगर आप उसको एनालाइज भी करते हो तो एक दिन में नहीं होगा, बहुत स्लोली स्लोली होगा, बट आपको एनालाइज करते रहोगे, धीरे 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 वो कम होगा। आपको एग्जाम डे के दिन पता चलेगा कि हाँ वो कम हुआ कि नहीं हुआ। सो मॉक टेस्ट वीकली 2 अभी से ही स्टार्ट कर दो, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, जो रॉन्ग कर रहे हो, एंड जो आप गेस करके तुक्का लगा के करते हो करेक्ट, वो वाला भी आप एनालाइज करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।